हेलो एंड वेलकम टू डायनामिक साइंस लेक्चर्स। और एमएससी फर्स्ट ईयर की इस स्टैट मैक की इस लेक्चर सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ वेरियस एंसेम्बल्स। ठीक है, देखो भाई, 3 टाइप के एंसेम्बल हो चुके हैं और तीनों टाइप के एंसेम्बल हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसमें से पहला था माइक्रो कैनोनिकल, ठीक है, तीसरा था कैनोनिकल और चौथा था ग्रांड कैनोनिकल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन करेंगे तो उसमें किसके आधार पर, किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के आधार पर। सही है ना। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रॉपर्टी, सही है, प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद जैसे पहला मैंने लिख दिया माइक्रो कैनोनिकल, ठीक है, एंसेम्बल। ठीक है, दूसरा हो गया आपका कैनोनिकल एंसेम्बल। ठीक है, और तीसरा हो गया ग्रांड कैनोनिकल। ठीक है, अब देखो भाई, अब सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या कि ये होता क्या है। ठीक है, माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल में क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं कांटेक्ट विद द सराउंडिंग। ठीक है, कांटेक्ट विद सराउंडिंग। ठीक है, माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल में जो आपका सिस्टम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, आइसोलेटेड होता है। ठीक है, किसी भी हीट रिजर्वर या फिर किसी भी और सिस्टम से कांटेक्ट में नहीं होता, बिल्कुल आइसोलेटेड होता है। ठीक है, और कैन नॉट एक्सचेंज एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर सकता, नंबर ऑफ पार्टिकल भी एक्सचेंज नहीं कर सकता, है ना, और ना ही कुछ वॉल्यूम या फिर कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, पर्टिकुलरली हमारा एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल की बात होती है। ठीक है, कैनोनिकल की बात करें तो इसमें होता है जो सिस्टम है वो इन कांटेक्ट विद ए हीट रिजर्वर। ठीक है, हीट रिजर्वर। ठीक है, हीट रिजर्वर। अब देखो, लेकिन कैन एक्सचेंज एनर्जी नॉट पार्टिकल्स। ठीक है, इसमें क्या था, आपका जो सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट था वो यही था। ठीक है, और वो किसके कांटेक्ट में था, एक हीट रिजर्वर। तो वो हीट रिजर्वर के कांटेक्ट में है, लेकिन उनके बीच क्या था, एक वो एनर्जी थर्मली एक्सचेंज कर सकते थे। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज नहीं कर सकते थे। इसमें क्या था, वो हीट रिजर्वर के कांटेक्ट में था। ठीक है, हीट रिजर्वर के कांटेक्ट में था, और वो क्या एक्सचेंज करता, कैन एक्सचेंज एनर्जी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, इसमें ना तो नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट था, ना ही आपका एनर्जी कांस्टेंट था। ठीक है, इसमें अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो इसमें कांस्टेंट था E, V और N, एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल। इसमें जो कांस्टेंट था वो था वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल और टेम्परेचर। ठीक है, जो एनर्जी था उसको हमने टेम्परेचर से रिप्लेस कर दिया। फिर हमने क्या किया, फिर जो आपके प्रैक्टिकल जो होते हैं सिस्टम, उनमें क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी एक्सचेंज होते हैं। तब हमने जो वॉल्यूम और एक और हमने इंट्रोड्यूस किया था केमिकल पोटेंशियल पर पार्टिकल, वो और टेम्परेचर, ये कांस्टेंट था। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन था, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो PE इक्वल्स टू, वो था आपका कांस्टेंट था। कब, जब इस रेंज में हो, इन रेंज E एंड E प्लस डेल्टा E।
ठीक है, और अदरवाइज जीरो। ठीक है, यही था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो था पी ई आई इक्वल्स टू सी ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई, ये था। इसमें जो ग्रांड कैनोनिकल में जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था वो था पी एन आई, ठीक है, वो था आपका सी ई टू द पावर माइनस बीटा ई एन आई माइनस एन म्यू। ठीक है, यही था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, फ्लक्चुएशन की बात करते हैं। फ्लक्चुएशन किस किस में फ्लक्चुएशन होता है, ये देखो, ये सिस्टम है आपका आइसोलेटेड है, सही है ना, सिस्टम आइसोलेटेड है तो इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, नन। ठीक है, इसमें ये एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है लेकिन टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, इसका मतलब फ्लक्चुएशन किस में होंगे, एनर्जी में। ठीक है, ये क्या एक्सचेंज कर सकता है, एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल, तो फ्लक्चुएशन होंगे एनर्जी में एंड नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, इनमें क्या होगा, फ्लक्चुएशन होगा। अब बात करते हैं पार्टीशन फंक्शन की, पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, इसमें पार्टीशन फंक्शन क्या था हमारा, डेल्टा गामा। ठीक है, इसमें पार्टीशन फंक्शन आ गया आपका z इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर e टू द पावर माइनस ई ओवर के टी डी गामा, ये था पार्टीशन फंक्शन। इसमें जो पार्टीशन फंक्शन आ गया जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया वो था समेशन ओवर n ई टू द पावर n म्यू ओवर के टी, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ओवर e टू द पावर माइनस ई ओवर के टी डी गामा n, ये था। ठीक है, दिख रहा है, सही है। हाँ, अब देखो भाई, इतनी बात हुई तो बस, हाँ एक और लिख देते हैं हम लिख देते हैं थर्मोडायनेमिक फंक्शन। ठीक है, इसमें क्या था, माइनस टी एस इक्वल्स टू माइनस के टी एल एन ओमेगा, यही था। इसमें आपका आया था एफ इक्वल्स टू ई माइनस टी एस इक्वल्स टू माइनस के टी एल एन जेड, और इसमें आया था आपका ओमेगा जी ग्रांड कैनोनिकल पोटेंशियल, वो था ई माइनस टी एस इक्वल्स टू ई माइनस टी एस माइनस एन म्यू इक्वल्स टू आया था माइनस के टी एल एन जेड। ठीक है, ये आया था। अब देखो यहाँ थर्मोडायनेमिक फंक्शन लिखने का मतलब है माइनस के टी एल एन ओमेगा माइनस के टी एल एन जेड, और माइनस के टी एल एन जेड वो किसके इक्वल है, ठीक है, वो किसके इक्वल है। इसमें तो आया था ई माइनस टी एस माइनस एन म्यू, इसमें आया था ई माइनस टी एस, इसमें आया था वो माइनस टी एस के इक्वल। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें एनर्जी तो आपका कांस्टेंट था, सही है, इसमें आपका एनर्जी वेरी कर रहा था, इसमें आपका एनर्जी के साथ साथ नंबर ऑफ पार्टिकल भी वेरी कर रहा है, तो ये दोनों आ गए इसमें सिर्फ एनर्जी है, इसमें सिर्फ माइनस टी एस आया आपका। ठीक है, जो एंट्रोपी था वो आपका, ठीक है, हाँ, और देखो तीनों में जो हमने एंट्रोपी इन आइडियल गैस निकाला वो सेम आया था, किससे, सेक्यूर-टेट्रोड इक्वेशन से। अब मैं आपको एक बार फाइनली ये तीनों एंसेंबल बना के दिखा देता हूँ किस किस तरह से हमने बनाए थे। ठीक है, ये था आपका माइक्रो कैनोनिकल, ठीक है, इधर मैं बना देता हूँ कैनोनिकल, और इधर मैं बना देता हूँ ग्रांड कैनोनिकल। ठीक है, इसमें जो जितनी जो बाउंड्रीज है वो सारी आइसोलेटेड थी। ठीक है, ये बाउंड्री जो है ना वो आइसोलेटेड थी, और ये थे आपके सिस्टम। ठीक है, ये सिस्टम भी क्या थे, मतलब आइसोलेटेड थे अब एक दूसरे से। क्या था इसमें कांस्टेंट, एनर्जी, नंबर ऑफ पार्टिकल और वॉल्यूम, ई एन वी, ई एन वी, ई एन वी। ठीक है, अब बात करते हैं कैनोनिकल की। ठीक है, इसमें ये तो था आपका आइसोलेटेड जो बाउंड्री थी, और ये जो सिस्टम थे उनमें कांस्टेंट था नंबर ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम और टेम्परेचर, एन वी टी, एन वी टी, एन वी टी। और इसमें जो था, ठीक है, ग्रांड कैनोनिकल में ये हो गई इसकी सिस्टम की पूरे एंसेंबल की बाउंड्री। ठीक है, और इसमें जो सिस्टम थे उनमें कांस्टेंट था नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह क्या आया था हमारा, केमिकल पोटेंशियल, वी और टी, म्यू वी और टी, म्यू वी और टी, म्यू वी और टी। ठीक है, अब देखो इसमें जो आपका ये जो सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट था वो कुछ इस तरह से था।
ठीक है, ये था आपका सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और ये था आपके हीट रिजर्वर के कॉन्टेक्ट में। अगर आप सिस्टम और हीट रिजर्वर दोनों को एक साथ मिलाकर स्टडी करते हो उसको बोला जाता है कंपोजिट सिस्टम। अगर उसको स्टडी करते हो तब वो आपका लाई करता है एज ए माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल। ठीक है, और इस ग्रांड कैनोनिकल एंसेम्बल में जो आपका सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक है, वो भी आपका एक हीट रिजर्वर के कॉन्टेक्ट में था। ठीक है, लेकिन देखो ये बाउंड्रीज नहीं थी, यहाँ पर वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या कर सकता था, एक्सचेंज कर सकता था। ठीक है, तो भाई आपके इस कंपैरिजन में इतना ही मुझे लगता है इनफ हो गया। ठीक है, मतलब है ना। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए।